जनवरी 1948 के दिन की शुरुआत गांधी जी के लिए आम दिन की तरह थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत हर दिन की तरह सुबह 3:30 पर उठने से हुई। उसके बाद उन्होंने दैनिक क्रिया करने के बाद सुबह प्रार्थना की, जो वो हर रोज करते थे। हर रोज गांधी से मिलने के लिए काफी लोग आते थे और 30 जनवरी को भी ऐसा ही हुआ। इस दिन उनसे मुलाकात करने वालों में मशहूर हस्ती थी R.K. नेहरू। उस दौरान उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और बंटवारे को लेकर कहा कि अगर लोगों ने मेरी सुनी होती तो ये सब नहीं होता। मेरा कहा लोग मानते नहीं। इस दिन उनके घर पर सिक्योरिटी भी थी, क्योंकि इससे पहले 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम धमाका हुआ था, लेकिन ये गांधी जी को नहीं लगा। इससे एक दीवार टूट गई थी। 30 जनवरी को ही गांधी जी ने करीब 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी और पटेल के बीच बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रही। 5:10 पर बातचीत खत्म होने के बाद वो प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा पर उनके आसन तक जा रहे थे, तो दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर रखे नाथूराम गोडसे ने पहले गांधी से नमस्कार किया और फिर उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में सूरज नहीं निकला था। कोहरे और जाड़े के कारण सड़कों पर दिल्ली वाले भी ज्यादा नहीं दिख रहे थे। मैं हर रोज की तरह आकाशवाणी भवन से अल्बुकर्क रोड पर स्थित बिड़ला हाउस के लिए निकला। इस रोड को अब 30 जनवरी मार्ग के नाम से जाना जाता है और बिड़ला हाउस अब गांधी स्मृति के नाम से पहचाना जाता है। वक्त रहा होगा दिन के 3:30 बजे। मैं महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग के लिए जाता था। शाम 5 बजे से 6 बजे तक चलती थी। इसमें सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। सभा के अंतिम क्षणों में गांधी सामयिक विषयों पर टिप्पणी करते थे। सभा में आने वाले लोग उनसे बीच बीच में प्रश्न भी करते थे, जिनके जवाब भी दिए जाते थे। बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा का सिलसिला सितंबर 1947 से शुरू हुआ था। मैं प्रार्थना सभा की रिकॉर्डिंग को बाद में दफ्तर में दे देता था। उसे उसी दिन रात के 8:30 बजे प्रसारित किया जाता। मैं वक्त पर उस दिन भी बिड़ला हाउस पहुंच गया था। वहां पर प्रार्थना सभा में भाग लेने वालों ने आना शुरू कर दिया था। मैं अपनी रिकॉर्डिंग मशीन को गांधी जी के मंच के पास रख देता था। रोज की तरह सबसे पहले आने वालों में नंदलाल मेहता थे। वो गुजराती थे और कनॉट प्लेस में रहा करते थे। 4:30 बजे तक प्रार्थना सभा स्थल खचाखच भर गया था। आने वालों में देश से विदेश से, राज्यों से कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा था, तो कोई मार्गदर्शन के लिए, तो कोई सिर्फ दर्शन करने के लिए। मैंने इस बीच सरदार पटेल को भी बिड़ला हाउस के अंदर जाते देखा। वो बापू से मिलने के लिए आए थे। रोज की भांति जब गांधी प्रार्थना सभा की तरफ आ रहे थे, तो उन्हें कठियावाड़ से आए 2 लोगों ने रोककर मिलने का वक्त मांगा था। कहते हैं बापू ने जवाब दिया, अगर जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद उनसे मिलूंगा। ये बात मुझे बाद में कुछ लोगों ने बताई थी। उस मनहूस दिन दूसरी या तीसरी बार उन्होंने अपनी मौत की बात कही थी। मुझे वो मंजर अच्छी तरह से याद है जब नाथूराम गोडसे ने गांधी पर गोलियां चलाई। जब बिड़ला हाउस के भीतर से गांधी जी प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए निकले, तब मेरी घड़ी के हिसाब से 5:16 का वक्त था। हालांकि ये कहा जाता है कि 5:17 पर उन पर गोली चली। आमतौर पर वो 5:10 पर प्रार्थना के लिए आ जाते थे, लेकिन उस दिन कुछ देर हो गई थी। उनकी आयु और उनकी सेहत की वजह से हमेशा उनके कंधे और हाथ मनु और आभा के कंधे पर रहते थे। उस दिन भी उन्हीं के कंधों पर उनका हाथ था। तभी पहली गोली की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि 10 दिन पहले जो पटाखा चला था, ठीक वैसा ही हुआ है। मैं उसी एहसास में था कि दूसरी गोली चली। मैं इक्विपमेंट छोड़कर भागा, उस तरफ गया जहां काफी भीड़ थी। तभी तीसरी गोली चली। मैंने अपनी आंखों से देखा। बाद में पता चला कि गोली मारने वाले का नाम नाथूराम गोडसे था। उसने खाकी कपड़े पहने थे। उसका कद काफी मेरे जैसा ही था, डील डॉल भी लगभग मेरे जैसी। तीसरी गोली चलाने के बाद उसने दोबारा से हाथ जोड़े। मैंने सुना है कि पहली गोली चलाते हुए भी उसने हाथ जोड़े थे। उसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया, बल्कि जो रिवॉल्वर थी उसे भी उनके हवाले कर दिया। इससे पहले 20 जनवरी 1948 को भी बिड़ला हाउस में हमला हुआ था। अगले दिन अखबारों में छपा कि मदन लाल पाहवा नाम के एक शख्स ने पटाखा चलाया था और उसकी यह भी मंशा थी कि गांधी जी को किसी तरीके से चोट पहुंचाई जाए। उसी दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी ने यह कहा कि जिस किसी ने भी ये कोशिश की थी उसे मेरी तरफ से माफ कर दिया जाए।
गांधी जी का आदेश था कि कोई भी पुलिस वाला उनकी प्रार्थना सभा में नहीं होगा, लेकिन जब 30 जनवरी को उन पर हमला हुआ तो कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। गोडसे को पार्लियामेंट स्ट्रीट के डीएसपी जसवंत सिंह और तुगलक रोड थाने के इंस्पेक्टर दसौदा सिंह ने पकड़ा हुआ था। बिरला हाउस में भगदड़ मची थी। गांधी जी को बिरला हाउस के अंदर लेकर जाया जा रहा था। गोडसे को तुगलक रोड थाने ले जाया गया। वहां पर गांधी जी की हत्या की एफआईआर लिखी गई। पुलिस ने गांधी जी की हत्या की एफआईआर कनॉट प्लेस के M56 में रहने वाले नंदलाल नेहता से पूछकर लिखी। मुझे वो दिन भी याद है जब गांधी जी की अंत्येष्टि हुई थी। 31 जनवरी को भी मैं शाम के वक्त राजघाट पहुंचा था। उस काले दिन राजधानी की सड़कों पर मुंड ही मुंड दिख रहे थे। सैकड़ों लोगों ने गांधी जी की मौत के गम में अपने सिर मुंडवा लिए थे। राजधानी और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों के हजारों लोग अपना देसी घी लेकर शमशान स्थल पर पहुंच गए थे। उनकी चाहत थी कि वो जो घी लेकर आए हैं उसी से गांधी जी की अंत्येष्टि हो। शव यात्रा बिरला हाउस से जनपद कनॉट प्लेस ITO होते हुए राजघाट पहुंची थी। शव वाहन पर पंडित नेहरू और सरदार पटेल बैठे थे। दोनों शोकाकुल थे। उसी वाहन पर गांधी के पुत्र रामदास और देवदास भी थे। इन्होंने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी। वैसे गांधी जी की अंत्येष्टि की सारी व्यवस्था भारतीय सेना के ब्रिटिश कमांडर सर राय बूचर कर रहे थे। बहरहाल मुझे गांधी जी रेडियो वाला बाबू कहकर बुलाते थे। रोज मिलने के चलते बापू मुझे जानने लगे थे। कभी कभी गांधी जी आधे घंटे से ज्यादा बोल जाते थे। मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था उनकी स्पीच को एडिट करना। मैंने ये बात उनके सहयोगी डॉक्टर सुशीला नायर को बताई कि उन्हें एडिटिंग करने में काफी परेशानी होती है। सुशीला जी सुनते ही नाराज हो गई। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांधी जी की बातों को एडिट करने की? मैं इसकी शिकायत सरदार पटेल से करूंगी। मैंने सोचा कि मेरी नौकरी तो जानी ही है, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके एक दिन प्रार्थना सभा से ठीक पहले अपनी परेशानी गांधी जी को बताई। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कहा, जैसे ही 28 मिनट पूरे हों आप उंगली उठा देना। जैसे ही मेरी उंगली गांधी देखते थे वो कहते, बस अब कल बात करेंगे। गुरजीत वालिया पलिया चैनल की तरफ से महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए